This is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing class, and topic for today is trigonometry. This is your chapter of class 10th. So let's start it. The word trigonometry is derived from the three Greek words. These are tri, gon and metron. Tri means three, gon means side, and metron means measure. So these are three Greek words which can be written in English as three sides measure. Means that trigonometry, a branch of mathematics, is dealing with geometrical figures which have three sides. तो ट्रिग्नोमेट्री जो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ डील करेगी, और वो ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी है जिसमें थ्री साइड्स है. तो थ्री साइड्स किस में है? ट्राइंगल्स में. दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेगी? ट्राइंगल्स के बारे में. तो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स. ये जो एक लाइन है आप इसको टैग कर सकते हो. सो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस के बारे में बात करें. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या? स्टडी है किसकी? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल. रेशियोस है किसकी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स. तो एंगल के विद रिस्पेक्ट जो साइड्स होंगी उनकी हम लोग जब रेशियो निकालेंगे उस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. लेकिन किसकी? एंगल्स की. क्यों? क्योंकि हम साइड्स के रेशियो किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? एंगल्स के अकॉर्डिंग. तो हम इनको नेम क्या देंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स एंड स्पेसिफिकली एक्यूट एंगल्स. और एंगल कौन से होंगे? एक्यूट एंगल. और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो आपके पास प्रेजेंट है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, ठीक है. उसके बाद अब एक्यूट एंगल ही क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी दो पेंडिंग रह गए सिर्फ एक्यूट एंगल. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में एट प्रेजेंट. तो चलिए आगे हम उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी बात करते हैं. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो रिप्रेजेंटेशन है क्या है? एक राइट एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री. ये सभी को क्लियर है. अब बात एक और है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में थ्री एंगल्स है. एक एंगल तो 90 का हो गया, बाकी दो एंगल कौन से होंगे? एक्यूट एंगल. तो हमारे पास दो अलग अलग डायग्राम्स होंगी. तो हमने दोनों डायग्राम्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स होंगे उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दो एक्यूट एंगल होंगे. एक्यूट एंगल कितने होंगे? 2. तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है. उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या ली हुई है? डायग्राम्स. एक यहाँ पर और एक यहाँ पे. क्लियर है? तो राइट एंगल दोनों में एक होगा, वो सभी को क्लियर है. दैट इज 90 डिग्री, द शेप ऑफ एल. नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड नेक्स्ट टू एंगल फाई. तो फाई के साथ वाली जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड. साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर. साइड अपोजिट टू एंगल फाई. ये फाई आपका. तो फाई के अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे? अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर. एंड द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज. ये हमने पाइथागोरस में किया था. दूसरी एक और डेफिनेशन है द अपोजिट साइड अपोजिट टू राइट एंगल. राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो है हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड. 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, एंड द साइड एडजेसेंट टू एंगल फाई इज एडजेसेंट साइड. ओके, एक बार फिर हम रिमाइंड करते हैं डायग्राम से. 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा आपके पास? हाइपोटेन्यूज. फाई के अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर. तो टू साइड्स आपकी क्लियर है. एक रह गई थर्ड पेंडिंग. तो थर्ड कौन सी होगी? याद रखना है एडजेसेंट और बेस. एक बेस है, फाई के अपोजिट परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है. बस इतना सा याद रखना है. तो अब हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई. अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. तो फर्स्ट है आपके पास साइन ऑफ फाई, SINE, साइन ऑफ फाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आपके पास साइन फाई. तो साइन फाई की रेशियो किसके कौन कौन सी साइड की है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन फाई
इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी कहते हो, दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास AC। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास कोसाइन ऑफ फाई। तो कोसाइन ऑफ फाई की शॉर्ट फॉर्म क्या है कॉस ऑफ फाई। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं फाई। अब रेशो किसकी है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड को आप बेस भी कहते हो तो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हो। अब बेस कौन सा है AB, AB अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज AC। नेक्स्ट आ गया आपके पास टेंजेंट ऑफ फाई। टेंजेंट ऑफ फाई मींस tan फाई। तो टेंजेंट क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फाई के अपोजिट साइड इज योर अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड आ गया बेस। तो tan फाई किसके इक्वल है अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अपोजिट साइड क्या है आपके पास BC और बेस क्या है आपके पास AB। तो ये आ गया आपके पास AB। नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट ऑफ फाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आपके पास कॉट फाई। इसकी रेशियो कैसे दी गई है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस किसके इक्वल है आपका AB एंड परपेंडिकुलर किसके इक्वल है BC। तो दिस योर AB एंड BC। नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट ऑफ फाई और सेक फाई। तो सेक फाई की रेशियो कैसे दी गई है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज तो वैसा ही रहेगा, एडजेसेंट साइड को आप बेस भी कहते हैं। तो ये आ गया आपका बेस। और हाइपोटेन्यूज को साइड की लेंथ क्या है आपके पास AC एंड बेस कितना है आपके पास AB। तो ये आ गया आपके पास सीकेंट। अब हम बात करेंगे कोसीकेंट के लिए। कोसीकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है आपके पास कोसेक ऑफ फाई। अब इसकी रेशियो क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इज आल्सो योर परपेंडिकुलर, तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इस बार रेशियो को छुपा दिए, क्यों? क्योंकि अब हम खुद बात करेंगे कि हमारे पास रेशियो कौन कौन सी साइड्स की आएगी। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास AC एंड परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है रेशियो है किसकी साइड्स की विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल्स। तो उनको हम नाम क्या देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। ओके, उसके बाद हमने बात की कि रिप्रेजेंटेशन उसकी ट्राइंगल्स में साइड्स की या एंगल्स की क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में बात की हमने। राइट एंगल कौन सा है एडजेसेंट एंगल जो आपका फाई है, अपोजिट साइड कौन सी होगी जो आपकी 9, अपोजिट साइड कौन सी होगी जो आपकी एक्यूट एंगल के अपोजिट होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी, और थर्ड जो साइड आपके पास पेंडिंग रहेगी वो आपकी एडजेसेंट और बेस आ गया। उसके बाद हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास 5 and 1 is 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन ऑफ फाई, कॉस, tan, cot, sec एंड कोसेक, इनको आपको लर्न करना है। इनकी रेशियोज जो है वो किस किस के अकॉर्डिंग है, साइन की रेशियो कौन कौन सी साइड की है, कॉस की रेशियो कौन कौन सी साइड की है, tan की रेशियो कौन कौन सी है, कॉट की रेशियो कौन कौन सी साइड की है। तो ये सभी रेशियोज आपको लर्न करनी है। तो प्लीज स्टूडेंट्स इनको नोटबुक पे नोट डाउन करें, इनको लर्न करें। इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन लर्न द रेशियोज इन अ वेरी सिंपल मैनर, कि आप कैसे इन रेशियोज को इजी से इजी वे में याद रख सकते हो। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक सी कंडीशन बताएंगे जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हो। ओके, तो प्लीज़ जो आज पढ़ा है हमने इसको प्रैक्टिस करें, नोटबुक पे नोट करें। प्लीज़ स्टूडेंट्स इन वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आगे किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें और हम लोग आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स
ये हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल है SN क्लासेस 98। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर एक आने वाली लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग इसी तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।